इससे पहले मंगलवार को पाली और जोधपुर में कंगना रनौत के हुए रोड शो से बीजेपी का उत्साह बढ़ा हुआ है। कार्यकर्ताओं का जोश आई है। कंगना के रोड शो में जय श्री राम के नारे भी लगाए और पूरा माहौल जो है बदला हुआ नजर आ रहा है। अभिनेत्री कंगना रनौत बीजेपी की दिग्गज नेता और स्टार प्रचारक अब रेगिस्तान में भी तूफानी प्रचार कर रही हैं। ये तस्वीर पाली के रोड शो की है, जिसमें भारी भीड़ भी उमड़ी। कंगना को देखने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी होड़ मच गई। स्थानीय जनता भी घरों से बाहर निकलकर कंगना को देखने पहुंची। वहीं कंगना भी पूरे सियासी अंदाज में नजर आई। कंगना की जुबान पर पीपी चौधरी के लिए समर्थन और कांग्रेस के लिए तीखे बयान थे। कंगना का सियासी प्रहार राजस्थान के डीएनए से शुरू हुआ और चरित्रहीनता से होते हुए क्षत्रिय की चुनौती तक पहुंच गया। जब मुंबई में आपकी बहन के खिलाफ कांग्रेस की गुटबंदी ने मेरा चरित्र हरण किया, मेरा चीर हरण किया, मुझे गलत बातें बोली, तो मैंने एक क्षत्रिय ललकार दी और कुर्सियां पलट गई। लोगों की अपार भीड़ ने कंगना का उत्साह भी बढ़ा दिया और एक के बाद एक तीखे बयान की बौछार कांग्रेस पर कर दी। हालांकि अभी तो ये सिर्फ कंगना की मरुधरा में एंट्री हुई है। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए कंगना ने रोड शो किया। रोड शो को लेकर जोधपुर में भी खासा उत्साह दिखा। वहीं कंगना रनौत के रोड शो में जय श्री राम के नारे भी लग रहे थे। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई नजर आ रहा था। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। क्या यहाँ पे आलम है और क्या जनता का सैलाब उमड़ा है और क्या जोश में जोधपुर की जनता का जोश देखकर एक ही नारा याद आता है, जय श्री राम। अब कंगना दूसरे चरण के प्रचार अभियान के आखिरी दिन बाड़मेर लोकसभा सीट पर आपको प्रचार करती नजर आएंगी। जैसलमेर में कंगना बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में रोड शो करेंगी। कहा जा रहा है कि कंगना के आने से बीजेपी को मजबूती मिल रही है। इसी के चलते कंगना के लगातार रोड शो भी हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मुसलमान और मंगलसूत्र क्या 2024 का विजय सूत्र होने जा रहा है? क्योंकि पीएम मोदी हर मंच से कांग्रेस पर सीरियल अटैक कर रहे हैं। पीएम मोदी बता रहे हैं कैसे कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम आरक्षण और आर्थिक सर्वे का जिक्र है, कैसे कांग्रेस मां बहनों के मंगलसूत्र पर नजर गड़ाए हुए है और पीएम के इसी बयान पर अब संग्राम छिड़ गया है। देखिए रिपोर्ट। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं है तो ऐसी चीजें लाते हैं। दूसरे चरण की लड़ाई मंगलसूत्र पर लौट आई। कांग्रेस पर बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे सबसे बड़ा वार कर रहे हैं। जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पीएम मोदी के भाषणों में कहीं कांग्रेस का घोषणा पत्र सेंट्रिक रहता है तो कहीं मैनिफेस्टो पर उठाए गए कांग्रेस के मुद्दे। क्योंकि मोदी ने बांसवाड़ा और अलीगढ़ की रैली में जो कहा, उन शब्दों को बहुत गौर से समझने की जरूरत है। मुसलमान का पहला हक मंगलसूत्र तक बचने नहीं देंगे। 2 मकान हुए तो दूसरा सरकार छीन लेगी। पीएम मोदी ने अर्बन नक्सल का नाम भी लिया और ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो आपकी संपत्ति को सरकार कब्जे में लेकर बांट देगी और बांटेगी किसमें? घुसपैठियों के बीच। मोदी ने अपनी रैली के दौरान एक बार फिर कहा कि कांग्रेस की बुरी नजर शस्त्रधीन पर है, माताओं के मंगलसूत्र पर है और तो और कांग्रेस के घोषणा पत्र में आर्थिक सर्वे का जिक्र है, जिसके तहत लोगों के घरों का एक्सरे करेगी और संपत्ति ले लेगी।
उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे, हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जब वो ऐसी बातें करते हैं और कांग्रेस की घोषणा पत्र पर सवाल उठाने पर विपक्षी गठबंधन मोदी को गाली देने लगता है। कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। पीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो संविधान के खिलाफ जाकर SC/ST आरक्षण में सेंधमारी करके मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश कर रही है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। सवाल है कि चुनाव में हिंदू मुसलमान की जरूरत क्यों पड़ी? इसके कारण बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस और बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और मुसलमानों की तुष्टीकरण पर आकर ही टिकती है, लेकिन बीजेपी की हिंदुत्व वाली पिच पर कांग्रेस क्लीन बोल्ड ही हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर राजनेता इसे बखूबी समझते हैं और जब भी मुसलमान कहते हैं, विपक्ष के नेता तिलमिला जाते हैं।